देखिए राजीव जी, ये जो वीडियो आपने फिर से दिखा दिया हमको, इस पर कभी फिल्म बनेगी, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। जब ये वीडियो आया था तो अपने ही इसी ऑफिस में बड़े सीनियर लोग ये कह रहे थे कि इस वीडियो को जो मेन मीडिया के चैनल हैं उनमें अगर विज्ञापन दे के भी दिखाना पड़े तो उनसे कहा जाए कि आप दिन में 2 बार 3 बार दिखाइए और इसका जो पैसा होगा आज इसको स्पॉन्सर करते हैं तो वो दिखा देंगे। तो हमने इस बारे में आज कुछ मीडिया के एडिटर थे बड़े, उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस या कोई और कितना भी पैसा दे दे हम इस वीडियो को नहीं दिखा सकते। हमने कहा क्यों? आप विज्ञापन के तौर पे इसको दिखाइए, आपको पैसा मिलेगा, हमें नहीं मालूम कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा, हम एक आपसे काल्पनिक बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को दिखाने का मतलब है इससे राहुल की छवि बनना और मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाना। ये काम हम नहीं कर सकते। और जब इस वीडियो को आप दिखाते हैं तो कांग्रेस के लोगों को ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो कहते हैं वीडियो को दिखा रहे हैं। पीएम मोदी और उनका ऑफिस नहीं चाहता कि ये वीडियो दिखाया जाए और कांग्रेस के नेता भी नहीं चाहते कि वीडियो दिखाया जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता है जो ये चाहती है कि इस वीडियो को दिखाया जाए, लोग इस वीडियो को देखें और समझें। ये जो न्याय योजना की बात हो रही है ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल इसको लेकर आए थे। 6,000 रुपया महीना हर गरीब की जेब में, 72,000 रुपये सालाना। और देश के सारे बड़े बड़े जितने भी अर्थशास्त्री थे और दुनिया के थे, उन्होंने इस योजना की सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप गरीब की जेब में पैसा डाल दो ताकि वो खर्च करे और उससे मार्केट चले। मनरेगा स्कीम इसीलिए लाई गई थी। आज मनरेगा स्कीम की भी सालगिरह है। आज ही के दिन मनरेगा स्कीम जो है यूपीए सरकार ने लॉन्च की थी। और इसमें हम ये भी बता दें कि यूपीए सरकार में भी उस वक्त ऐसे मंत्री थे, जैसे आज कांग्रेस में लोग हैं, जो मनरेगा को लाना नहीं चाहते थे और सोनिया गांधी को इसके लिए एक एडवाइजरी काउंसिल बनाना पड़ी थी अलग से। लोग कहते हैं कि एडवाइजरी काउंसिल क्यों बनी थी, इतने मिनिस्टर थे, इतने कांग्रेस के मंत्री थे, इतने लोग थे, मगर वो कोई सहयोग नहीं कर रहा था। वो सब उसमें कमियां निकालते जा रहे थे, कितना पैसा खर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब एडवाइजरी काउंसिल ने अपनी रिकमेंडेशन दी, उसने बताया कि ना, इससे तो भारत की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। अब हम आपको एक बात और बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। एक बड़े उद्योगपति ने, बड़े उद्योगपति की बात कर रहे हैं हम, जो 5-10 में आता है हिंदुस्तान के, कुछ समय पहले एक बातचीत में हमसे कहा, कभी कभी हम लोग सबसे ही बात करते हैं, चाहे उसमें देश का कोई भी वर्ग हो, ऑफ रिकॉर्ड बात सबसे होती रहती है। तो उन्होंने कहा कि आजकल गाँवों में हमारा सामान जाना, हमारी उपभोक्ता वस्तुओं जाना बिल्कुल कम हो गया है। हमने कहा क्यों, क्या बात है? कहने लगे पहले मनरेगा से गांव में बड़ा पैसा गया, हमने इतना सामान बेचा वहाँ पे, इतना सामान बनाया वहाँ पे, हम लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ऊंची चली गई। देश की तो आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ ही, हम लोगों की अपनी जेब में ही बहुत पैसा आ गया। आज मनरेगा में काम नहीं दिया जा रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है तो हमारी कोई चीज़ नहीं खरीद रहा है। तो हमने कहा आप सरकार से क्यों नहीं कहते? वो सरकार के समर्थकों में हैं, आज तो सभी उद्योगपति हैं, खैर वो भी हैं जी, हमें मालूम था। कहले वो कहाँ सुनेंगे हमारी, उन्हें तो मनरेगा ख़त्म करना है, उन्हें तो गरीब ख़त्म करना है। तो इस मनरेगा की तारीफ़ जो है दुनिया के सारे बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने करी, और आपने देखा कि उस मनरेगा की दम पे भारत ने, जो पूरी दुनिया में संकट आया था, आर्थिक मंदी जिसे कहते हैं, उससे बाहर निकल के आ गया था। इसी तरह की ये न्याय योजना है। और आप देखें कि रामेश्वर के चेहरे पे किस तरह एक चमक आ गई। जी बिल्कुल, ये पैसा व्यर्थ नहीं जाता है। इस पैसे से किसान, गरीब, भूमिहीन श्रमिक सामान खरीदता है, उससे उद्योगपति नया माल बनाता है और बाजार में एक चक्र घूमता है। तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक जो सबसे बड़ा संकट जो है, जो सबसे बड़ी जो जिस बात का डर है, वो आर्थिक स्थिति का ही है। गरीब के पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है तो वो खर्च नहीं कर पा रहा है। वो कहता है कि महंगाई तो एक बार हम झेल लेंगे, लेकिन कुछ पैसा तो जेब में आए हमारे। तो व्यापार चल नहीं रहा है, छोटा व्यापारी ख़त्म हो गया है, मझोला व्यापारी ख़त्म हो गया है।
सिर्फ 2-3 उद्योगपति जो हैं वो पैसा बना रहे हैं। राहुल इसीलिए कहते हैं कि मैं कॉरपोरेट का विरोधी नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस बात का विरोधी हूँ कि सारा काम 2 लोग ना करें, वो देश के 100 उद्योगपति करें। 100 बड़े उद्योगपति हों, हजारों मझोले उद्योगपति हों और लाखों और छोटे उद्योगपति हों। हर दुकानदार का काम चले, हर गरीब की जेब में पैसा जाए। तो आप देखिए, इसके अलावा हम एक छोटी सी बात मतलब इसी संदर्भ में और करना चाहेंगे कि इस बात को लेके देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि न कोई सुनता है, न कोई पढ़ता है, न कोई लिखता है। लेकिन जैसे आप इस बात पे चर्चा कर देते हैं तो हमें इस बड़ा आश्चर्य भी होता है, खुशी भी होती है कि इसके ज़रिए बात कुछ लोगों तक पहुंच जाती है। और आज जो इंडिया की मीटिंग जो होने वाली है कुछ ही दिनों बाद 31 तारीख को, 31 अगस्त और 1 सितंबर को, तो हम चाहते हैं कि उनमें ये सारी बातें चर्चा का विषय होना चाहिए कि देश के गरीब के पास कैसे पैसा पहुँचे। जो राहुल की न्याय योजना है उसके बारे में उन्हें एक घोषणा करना चाहिए कि अगर हम सरकार में आ गए 2024 में तो हम न्याय योजना को लागू कर देंगे। हर गरीब की जेब में 6,000 या उसको आप 7,000 भी कर सकते हैं, पैसा पहुँचेगा। जब दूसरे लोग ये करते हैं तो उसका कोई विरोध नहीं होता। जब कांग्रेस कुछ करती है तो कहते हैं रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। इस बात को बड़ा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, इसको कागज़ पे लिखना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि इससे देश को ये फ़ायदा होगा, देश की आर्थिक स्थिति को ये फ़ायदा होगा। और इसकी घोषणा जो है राजनीतिक रूप से मुंबई में जब ये मीटिंग हो तो कांग्रेस को और बाकी 26 विपक्षी दलों को करना चाहिए। जी, 26 विपक्षी दल, हो सकता है दल बढ़ भी जाएं। मीनू जी, क्या लगता है ऐसा? वैसे मेरी जीने की इच्छा नहीं थी इस संसार में कतई। अब तो है। हाँ, आप शायद अब आप ऐसी बात नहीं करोगे। भगवान ने आशा बना तो दी है। अब आप ऐसी बात नहीं करो। जैसे केवट की नाव है, बीच में फंसी थी, किसी ने धक्का लगा दिया तो पार हो गई। जैसे ही आप सच्चाई बोलोगे लोग हाँ उंगलियां उठाएंगे, उंगलियां उठाएंगे, आपके पीछे पड़ेंगे। वो तो ये तो होता है सच्चाई में तो इतनी हर कदम पर पत्थर मिलेगा आपको, पत्थर मिलेगा, हर कदम पर पत्थर मिलेगा। अब उस पत्थर को आप या पार करें या अपना पैर तोड़ें। बस अगर आपके दिल में कुछ है और आपने बोल दिया, तो वो कमजोरी थोड़ी है। कमजोरी नहीं है, वो तो ईमानदारी है। ईमानदारी है। आपको दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो कहेंगे, वो कहते रहेंगे, आप उनके बारे में मत सोचिए। आप जो सच्चाई है उसको पहचानिए और उस पर काम कीजिए। आपके पापा वही तो कर रहे हैं। न्याय स्कीम था हमारा, उसमें हर गरीब व्यक्ति को साल के 72,000 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में देने थे। उसके बारे में आप क्या सोचते हो? महीने के 6,000। सर फिर तो आम जनता ऐसी हो जाएगी सर, इससे बड़ा सुकून जनता को कहीं मिलेगा ही नहीं कभी। अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ा सुकून तो जनता को कभी। हमने सोचा था कि ये करना चाहिए क्योंकि अरबपतियों को इतना पैसा मिलता है, इतना कर्जा माफ होता है जनता। हाँ, तो थोड़ा सा पैसा सही बात है, हमारे गरीबों को बिल्कुल दिया जाए, उनका हक बनता है। इतना दुख किसी ने नहीं झेला होगा। आप घबराओ, अब नहीं घबराना आपको। आप कहते हैं, अब नहीं बताऊं।